आजकल ज़्यादातर समस्या लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। लीवर कमज़ोर हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, न जाने कितने तरह की समस्या है। सबसे बड़ी बात है आजकल बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होने लग गई है। जरा सा फैट बढ़ा हुआ नहीं कि लीवर के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। जरा सा आपने चटपटा खा लिया, जैसे मैं रेसिपी में आपको बताती हूँ कि तीखा चटपटा जो है खाने से लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर ऐसा आपको लगता है कि बार बार डकार आ रही है या फिर पेट फूल जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ऐसी सटीक जानकारी लेकर के आई जो आपको एक बार में ही आपको बिल्कुल रिजल्ट देगा। आप सभी को पता है जो मैं आपको रेसिपी बताती हूँ या फिर कोई मैं आपको जो भी उपाय बताती हूँ, ये जो चीज़ें मैं बताती हूँ आपको, घरेलू जो नुस्खे होते हैं ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कोई देखी दिखाई सुनी सुनाई मैं आपके साथ बातों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आई मीनू गुप्ता किचन में, और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि आज मैं लीवर के ऊपर बात कर रही हूँ। लीवर हमारा बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। कैसे? जैसे रुई होती है ना, इतना ज़्यादा नाजुक होता है। ये नाजुक जब आप चटपटा खाते हैं, आपकी 2.5 इंच की जीभ को तो बहुत वो टेस्टी लगता है, लेकिन अंदर जा करके बहुत ज़्यादा ये दिक्कत पैदा करता है। इसका उपाय है धनिया। आप सभी को पता है धनिया खूब भरपूर मात्रा में आता है। आजकल तो गर्मी सर्दी आप एनी टाइम ले सकते हैं। और धनिया के जो मैं फ़ायदे बताऊं तो अनगिनत है। और जो धनिया हमारे पेट को जो सुरक्षित रखता है ना, उसके तो क्या कहने। देखा है आपने, हमारे घर में जब सब्जियां बनती है ज़्यादातर हर सब्जी में धनिया काट करके डालते हैं। और धनिया जो है चटनी के रूप में बनाई जाती है। और सर्दी के मौसम में तो धनिया की ज़्यादा ही बनाई जाती है। गर्मी और सर्दी आजकल हमेशा चलती है, लेकिन सर्दी के मौसम में क्यों ज़्यादा बनाई जाती है आप सभी को पता है? देखिए, कुदरत ने हमें सर्दी के मौसम में ज़्यादा धनिया इसलिए दिया है कि हम उसका जो है चटनी के रूप में प्रयोग कर सके, और ये हमारे जो लीवर है उसको ये जा करके अच्छा एकदम मजबूत बना सके। जितनी भी प्रॉब्लम होती है लीवर की, उसका सभी का एक ही उपाय है, वो है धनिया। हाँ जी, हरा धनिया की ये जो पत्तियाँ हैं ना, बहुत कारगर होती है। इसे कैसे लेना होता है, किस टाइम पे लेना होता है, कितनी मात्रा में लेना होता है और कैसे कैसे खाना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोई भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ उसकी बिल्कुल डिटेल तक आपको मैं बातें बताती हूँ। एक एक बातें आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि एक भी बात आपसे छूट ना जाए। जो आजकल फास्ट फूड चल रहे हैं या फिर जो आप लोग घर में खाना खाते हैं, उसमें आपने देखा होगा ज़्यादा स्पाइसी आजकल बच्चे पसंद कर रही हैं। इन धनिया की पत्ती को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया, डंठल सहित मैंने इसे तोड़ा है। और तोड़ करके जो थोड़ा बहुत ख़राब हिस्सा है उसे आप निकाल दें। इसे पानी में अच्छे से 1 गिलास पानी मैंने ले लिया, इसे अच्छे से हम इसे धो लेंगे। और इसमें जो मिट्टी वगैरह है या फिर कोई ख़राब पत्ती है या फिर कुछ और जो होता है वो पानी के रूप में दिखाई दे देता है हमें पानी में। ये देखिए, जैसे ये थोड़ा सा कालापन है इसमें पत्ता, तो इसे हम हटा देंगे। और इसके बाद जो इसे हम धो करके फिर हम इसे यूज में लेंगे। आप इसे तलने के ऊपर भी रख सकते हैं या सीधा पानी के ऊपर भी इसे आप छोड़ सकते हैं। 2-3 पानी से आप इसे अच्छे से धो लें ताकि इसमें से मिट्टी अच्छे से निकल जाए। ध्यान रखिएगा, डंठल इसमें रहना बहुत ज़रूरी है जब आप इसे तोड़ रहे हैं। एक हम फ्राई पैन लेंगे, कोई भी मोटे तले का बर्तन ले लें, और उसमें हम डालेंगे 1 गिलास करीब पानी। 1 कप के करीब भी आप इसमें पानी ले सकते हैं, कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पानी जब गर्म हो जाए, जैसे उसमें उबाल आने लगे, तब इसमें हम डालेंगे ये पत्तियां। अब धनिया की पत्ती की बात आती है। धनिया की पत्ती हमारे मुख के जितने रोग होते हैं, यानी कि जितने माउथ के रोग होते हैं, दांतों के जितने रोग होते हैं, उसमें सबसे बढ़िया ये कारगर है। बाथरूम की जितनी समस्या होती है उसमें ये बहुत अच्छा रहती है। अपच की जितनी प्रॉब्लम रहती है उसके अंदर ये बहुत बढ़िया रहता है। डाइजेशन पावर अगर आपका गड़बड़ाहट है तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि सब काम लीवर ही तो करता है। जब लीवर आपका खराब हो जाता है तो वो आपके मुंह से बदबू देना शुरू कर देता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब कर देता है, आपको अपचन की पैदा कर देता है, आपको कब्ज की पैदा कर देता है बीमारी। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स इसी रूप में आ रहे थे कई दिनों से। अब देखिए, पानी गर्म हो गया है, धनिया की पत्ती को हम डाल देंगे। सिर्फ मैंने पत्ती नहीं ली है, डंठल सहित हम इसमें डाल रहे हैं। मोटी मोटी डंठल हो, कोई काली पीली से हो, उसे आप हटा दें, बाकी डंठल सहित ही इसे लीजिएगा, क्योंकि डंठल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और इसे हम 6 से 7 मिनट या 7 से 8 मिनट तक इसे हम अच्छे से इसे उबालेंगे, जब तक कि पानी इसमें आधा रह जाए, यानी कि आधा गिलास के करीब हो जाए या पौना गिलास के करीब रह जाए, तब तक हम इसे उबालेंगे। जब तक ये उबल रहा है तब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर जब लीवर में कई बार सुना होगा कईयों के पानी चला जाता है या फिर उससे जो है लीवर अगर ख़राब होता है तो उससे ही सारी प्रॉब्लम जो है शुरुआत हो जाती है।
लीवर रुई जितना सॉफ्ट होता है। जब आप किसी भी स्पाइस चीज़ को खाते हैं, आपकी जीभ को तो वो टेस्टी लगता है, लेकिन जो पेट में जब वो जाता है ना, वो लीवर बहुत सकुचा जाता है, ऐसे से वो डरने लग जाता है कि मुझे स्पाइसी आ गया, और उसमें ना जख्म हो जाते हैं छोटे छोटे से। जैसे मैंने कहा रुई जितना सॉफ्ट होता है ना, तो उसके अंदर जख्म हो जाते हैं, और जख्म की वजह से और उसमें फिर जो है बहुत उसको घाव हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ना, उस रूप में हो जाते हैं। फिर उसकी वजह से कभी कई सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई, या फिर भूख ना लगना हो गया, गैस, अफारा, अपच, ये सारी चीज होने लग जाती है सिर्फ लीवर की वजह से। जब ये लीवर को आप जैसे पहले कहते थे ना बिल्कुल सिंपल खाना चाहिए, आजकल भी गांव में जो हमारे किसान भाई है, जो हमारे घर रिश्तेदार रहते हैं गांव में, आप देखेंगे उनके यहाँ पर स्पाइसी इतना खाना नहीं होता है। शाम को राबड़ी बनाते हैं, अभी भी आप देखेंगे वहां पर जाकर के तो आपको बाजरे की राबड़ी, बाजरे की खिचड़ी, जिसमें कोई भी स्पाइसी नाम की चीज नहीं है, जैसे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, तेल, नमक, इस तरह की काफी सारी चीजें जो हम डालते हैं ना, वो सारी चीजें कुछ भी नहीं डलती है। सीधा नमक डाला और उसे एकदम धीमी धीमी आंच पर पकाया, और उसके साथ उसे दूध के साथ, घी के साथ खाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो यही चीज खाने को हमें कहते थे, और यही चीज जो है हम नहीं खाते हैं। सुबह उठ के भी हम गर्मा गर्म पराठा खाते हैं, तो लीवर के ऊपर ये बहुत ज्यादा फर्क आता है। सुबह सुबह क्या करते हैं जो हमारे किसान भाई है या फिर गांव में, वो सुबह छाछ के साथ या फिर दूध के साथ राबड़ी को पीते हैं, ताकि वो जो है सूप के रूप में, वो उनका सूप हो जाता है, सूप के रूप में उसे पी लेते हैं, बहुत बढ़िया। जो खिचड़ी होते हैं उसे भी जो है कई लोग छाछ के साथ खाते हैं, या फिर उसे तड़का लगा कर खा लेते हैं, तो ऐसे जो है वो यूज में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसे 7 से 8 मिनट हो गया, अच्छे से ये पक चुका है, जैसे इसका पानी आधा उबल चुका है एकदम, और हम गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद, और इसे मैं छानूंगी, और इसे कैसे पीना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। धनिया की पत्ती देखने में साधारण, अभी भरपूर मात्रा में धनिया आ रहा है, आप इसका उपयोग कीजिएगा। इसे बच्चों से लेके बड़े तक सभी ले सकते हैं। मैंने उबाला क्यों है, अब देखिए इसे आप कच्चा पीस करके भी ले सकते थे, लेकिन आजकल कितना केमिकल है ना, इसलिए थोड़ा सा उबाल करके लेना बहुत ज़रूरी है। कईयों को कच्चे का फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता है। अब इसे हम चने के साथ छान देंगे। जितनी भी धनिया के अंदर वो थी ना पावर, प्रोटीन, जितनी भी थी वो सारी इसी पानी के अंदर आ चुकी है, इस चाय के अंदर आ चुकी है, इस काढ़े के अंदर आ चुकी है, इस दवाई के रूप में आ चुकी है। कई चीज़ हम घर में भी अगर कर लेते हैं दवाइयों के साथ साथ, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसे खाली पेट भी आप ले सकते हैं, मैं ज़्यादातर आपको मना करती हूँ ना, इसे आप खाली पेट ले सकते हैं। नाश्ता करने से आधे घंटा पहले ले सकते हैं, नाश्ता करने के बाद इसे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिप सिप करके पीजिएगा। जैसे हम चाय की चुस्की लेकर के पीते हैं, ऐसे ही इसे आप चुस्की लेकर के पीजिएगा, ताकि वो पेट में जाकर के एकदम बढ़िया एकदम आपके लीवर को कर दे। आपके बहुत सारे कमेंट्स थे ना कि मीनू जी आप हमें लीवर के बारे में बताइए। काफ़ी सारे जब कमेंट्स एक ही चीज़ के ऊपर आते हैं तो मैं उसी के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, और मैं बगैर तामझाम के ईजी रेसिपी बताती हूँ, तो बगैर तामझाम के मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। ये रेमेडी मेरी नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की है, और हमारे जो बड़े संत महात्मा हैं उन्होंने ही मुझे ये रेमेडी दी थी, और मैंने इसको उपयोग में लिया था, तो ये बहुत बढ़िया मुझे रिलैक्स मिली थी। अब आप लोग के कमेंट्स आ रहे तो मेरे पास ये रेमेडी मैंने आपको दे दी, और ये कोई देखी सुनाई या फिर कहीं से पढ़ी पुढ़ाई देखी दुखाई चीज़ नहीं है, ये मेरे ऊपर आजमाई हुई चीज़ है। हमारे संत महात्माओं की, हमारे बड़े बुजुर्ग की जो ये रेमेडी है मैंने आज आपके साथ शेयर की है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा, और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, डाइजेशन की है। मैंने आपको कई तरह की बातें इसके अंदर बता दी है, एक ही चीज़ में मेरी कई तरीके की बातें होती है, और आप लोग मुझे प्रोत्साहन भी देते हैं। प्लीज़ एक लाइक देकर के मुझे प्रोत्साहन करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और काफ़ी सारी रेमेडी लेकर के आती रहूँ। और मुझे आप लोग के लिए किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से ऐसी एक नई रेमेडी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए अपना गुप्ता किचन। थैंक यू।